नमस्कार मित्रों, मैं हूं अर्पित सिंह। आज मैं आपको अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख देने वाला हूं और वो सीख ये है कि साक्षी भाव क्या होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसके बारे में चर्चा किया है कि साक्षी भाव आखिर है क्या। सद्गुरु ने भी इसके बारे में चर्चा किया है, ओशो ने भी इसके बारे में चर्चा किया है, कृष्णामूर्ति ने भी इसके बारे में चर्चा किया है और जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, गुरु हुए हैं, ये सब कलयुग के ही थे। अभी कुछ हैं भी इस वर्तमान में भी, और हमारे जो आचार्य प्रशांत है इन्होंने भी इसके बारे में चर्चा किया है कि साक्षी भाव क्या है। साक्षी भाव एक ऐसा चीज़ है, अगर आप उस सीख लिए तो आपके जीवन में एक पीस ऑफ माइंड आ जाएगा। मतलब आप हर समय आनंदित रहेंगे, समझ रहे हैं, वर्तमान में रहेंगे हर समय। मतलब एक अंतरात्मा से आपका मन शांत रहेगा। तो चलिए समझते हैं कि ये साक्षी भाव है क्या। क्योंकि मैंने अपने ऊपर खुद ये लागू किया है और मैंने खुद देखा है कि हाँ, इसका बहुत प्रभाव है। और ये शिव शंकर ने भी पार्वती को भी साक्षी भाव में रहने के लिए कहा था, ठीक। और ये बहुत गहरी थ्योरी है। जो इस थ्योरी को समझ लिया ना, फिर और कुछ समझना बाकी नहीं रह जाता। मतलब वो फिर कभी नेवर वो परेशान रह ही नहीं सकता, नेवर। तो चलिए समझते हैं कि साक्षी भाव होता क्या है। साक्षी भाव का अर्थ होता है कि अपने विचारों से जुड़े ना रहना। आपके दिमाग में कोई भी विचार आया, कोई भी, मतलब कह सकते हैं कि अभी भी जब आप वीडियो देख रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल ही रहा होगा, गारंटेड चल रहा होगा मैक्सिमम लोगों के। या फिर जैसे ही वीडियो बंद होगा तब भी कोई भी चल रहा होगा, फिर किसी भी समस्या में आप होंगे, कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता, ठीक। तो अगर आप उससे जुड़ गए तो आप फिर साक्षी भाव में नहीं रह सकते। साक्षी भाव का अर्थ होता है अपने विचारों से जुड़े ना रहना, उनको बस दूर से ही देखना, समझे। उस पर थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं करना, उसमें थोड़ा सा भी एक्शन नहीं लेना। किसी भी प्रकार के विचार हुए, विचार ही नहीं, किसी प्रकार की भावनाएं हुई, उनको बस दूर से देखना, उसमें थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं करना, थोड़ा सा भी उसमें एक्शन नहीं लेना, ठीक। थोड़ा सा उसमें जुड़ना नहीं, उसको देखना कि हाँ ये आ गया, बस ऐसे ऑब्ज़र्व करना। अच्छा, ये विचार आ गया, ये भावना आ गई, ये करने का मन कर रहा है, ये कन्फ्यूज़न है, उसको बस जस्ट देखिए। तो जब आप साक्षी भाव को जस्ट अपने विचारों को देखेंगे, अपनी भावनाओं को देखेंगे, तो आप एक गहरी चीज़ ये पाएंगे कि आप अलग हैं और आपके विचार अलग हैं। आप अलग हैं और आपकी भावनाएं अलग हैं। तो इससे जैसे गुस्सा आया, क्रोध आया, कोई भी कन्फ्यूज़न दो चीज़ों के प्रति आई कि क्या करें, या फिर कोई भी ओवर थिंकिंग चल रही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ज़रा देखिए कि ये मेरे मन में, मेरे दिमाग में, मेरे अंतरात्मा में चल क्या रहा है। और आप ये देखिए कि क्या कहते हैं कि मुझे कैसी भावनाएं उत्पन्न हो रही है मेरे अंदर। तो आप ये देखेंगे कि आप अलग हैं और आपके जो अंदर जितनी भी चीज़ चल रही हैं वो अलग हैं, ठीक। तो इसे ही कहते हैं साक्षी भाव, जिसमें आप विचारों से जुड़ते नहीं हैं, उलझते नहीं हैं, कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, कुछ भी सर्च नहीं करते हैं, कुछ भी, मतलब थोड़ा सा भी उसमें जुड़ते नहीं हैं। क्योंकि अगर आप जुड़ जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं जुड़ के विचारों से उनका अंत कर दूं, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वो एक से और क्रिएट होंगे, एक से और बढ़ेंगे, एक से और बढ़ेंगे, और ऐसे निरंतर वो चलते रहेंगे। और ये बातें मैं बहुत ही अनुभव से आप लोगों को बता रहा हूँ, अपने जीवन में मैंने खुद उतारा ये चीज़ें। कि साक्षी भाव का अर्थ है कि अपने विचारों से जुड़ना नहीं, अपने भावनाओं से, चाहे भावनाएं गुस्सा हो, वासना हो, क्रोध हो, लोभ हो, किसी भी प्रकार की भावनाएं हो, किसी भी प्रकार के विचार हो, किसी भी प्रकार की कन्फ्यूज़न हो, अगर आप उसे जुड़ते नहीं हैं तो इसका अर्थ है साक्षी भाव में हैं आप। मतलब आप बस उसको देख रहे हैं। इसी को कहते हैं दृष्टा, दृष्टा कहते हैं इसको, साक्षी भाव को ही दृष्टा कहते हैं। मतलब दृष्टा, मतलब दृष्टा का अर्थ होता है कि जस्ट देखने वाला, थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं करने वाला, बस दृष्टा, देखने वाला, समझ रहे हो। तो आप देखेंगे कि आप अलग हैं और आपके विचार अलग हैं। और आप अगर साक्षी भाव में रहेंगे तो आप हमेशा हर वक्त प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि आप कर्ता नहीं हैं, आप दृष्टा हैं। आप विचारों को देख रहे हैं दूर से, अच्छा ये विचार आए, ये कन्फ्यूज़न आई, तो आप एकदम मस्त मलंग होकर अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे। आपको किसी प्रकार की ओवर थिंकिंग नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये मैं नहीं हूँ, ये विचार अलग हैं, ये भावनाएं अलग हैं, ये डिस्ट्रैक्शन, मतलब किसी प्रकार की कुछ भी होता हो, ये अलग हैं।
मैं देख रहा हूँ इनको, मैं जस्ट ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, तो मैं दृष्टा हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, ये विचार अलग हैं, तो मैं साक्षी भाव में हूँ। मैं दृष्टा हूँ मतलब मैं उसको अलग से देख रहा हूँ सिर्फ, ठीक। दृष्टा हूँ मैं, देखने वाला। अगर आप उसमें जुड़ गए, मान लीजिए आप सोच रहे हैं और विचार ऐसे आएंगे, भावना ऐसे आएंगी, आपको मन कहेगा कि एक बार जुड़ के इसका समस्या का अंत कर दे, क्या पता इसका आंसर मिल ही जाए। अगर आप थोड़ा सा भी एक्शन ले लिए, थोड़ा सा भी जुड़ गए, तब आप बहुत ही गहरे उसमें चले जाएंगे। आप जिन चीज़ों का अंत करना चाहते हैं उन चीज़ों का अंत कभी होगा ही नहीं। समझ रहे हैं, मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूँ ये चीज़ें। तो इससे आपको बहुत सारी डिजीज़ेस हो सकती है, मेंटल डिजीज़, जैसे इंट्रेंसिव थॉट, एक ही विचार का बार बार आना, जिसको हम ओसीडी, ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर भी कहते हैं, ठीक। और इससे आपको एक डिजीज़ हो सकती है पैरालिसिस बाय एनालिसिस डिजीज़ होती है, जिसमें आप लगातार पैरालिसिस, क्वेश्चन पूछते ही जाते हैं, क्वेश्चन पूछते जाते हैं। और इस समय कन्फ्यूज़न के सबसे ज़्यादा बेस्ट कोई ऑप्शन है जो आपको बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है, तो चैट जीपीटी हुआ, गूगल हुआ। इनसे आप जितना क्वेश्चन पूछते जाएंगे, जितना मतलब आप उस दलदल से निकलने की कोशिश करेंगे, आप उतने उसमें फंस जाएंगे। तो आप अगर विचारों में फंस गए, उलझ गए, एक्शन ले लिए, तब आप दृष्टा नहीं हुए, तब आप देखने वाले नहीं हुए, तब आप ऑब्जर्वर नहीं हुए। समझ रहे हैं, तब आप दृष्टा नहीं हुए, तब आप साक्षी भाव में नहीं हैं। तब आप क्या हैं, तब आप करता हैं, तब आप दृष्टा नहीं है, तब आप साक्षी भाव में नहीं, आप करता हैं। मतलब आप कुछ काम करके उसका सलूशन लेना चाहते हैं, लेकिन उसका सलूशन काम करके कभी भी नहीं निकलेगा। उसका सलूशन निकलेगा जस्ट दृष्टा से। आप देखते रहिए, अपने आप आएगा विचार, चला जाएगा, अपने आप भावनाएं आएंगी, चली जाएंगी, अपने आप कोई भी डिस्ट्रैक्शन आएगा, चला जाएगा। अगर आप जुड़ के निकलना चाहेंगे तब आप साक्षी भाव में नहीं रहेंगे, तब आप दृष्टा में नहीं रहेंगे, गारंटेड नहीं रहेंगे, तब आप कर्ता बन जाएंगे। और आप जैसे कर्ता बनेंगे, आपकी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो आपको ओवर थिंकिंग और पैरालिसिस बाय एनालिसिस, इंट्रेंसिव थॉट, एक ही विचार का बार बार आना, लगातार एक ही चीज़ रिपीट करते रहना, किसी समस्या का दो चीज़ों में हमेशा कन्फ्यूज रहना, लगातार वो चलते रहेंगे और कभी भी आप इन चीज़ों का अंत नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ यही है कि आप साक्षी भाव में रहिए, विचारों को जस्ट देखिए, वो बादल के समान होते हैं, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। दृष्टा बनिए, दृष्टा मतलब देखने वाला बनिए उसको, ठीक। उसमें जुड़िए नहीं। अगर आप जुड़ेंगे नहीं तो आप उन चीज़ों का अंत पा लेंगे। और अगर आप थोड़ा सा भी जुड़ने की कोशिश करेंगे आप, तो आप क्या कहते हैं, कर्ता बन जाएंगे, काम करने वाला। और कर्ता कभी भी दृष्टा नहीं होता है, ठीक। वो जुड़ जाएगा तो आप साक्षी भाव से कभी नहीं रह पाएंगे। समझ गए। और साक्षी भाव में जिसके पास आँख है वो भी रह सकता है, और जिसके पास अंधा व्यक्ति है, आँख नहीं है, वो भी साक्षी भाव में रह सकता है, ठीक। अगर वो विचार को देख रहा है, आएंगे जाएंगे, तो वो दृष्टा हो गया, ठीक। वो आएंगे जाएंगे, चाहे वो अंधा है, चाहे उसके पास आँख हो। अगर वो विचारों से जुड़ गया तो वो परेशान हो जाएगा, वो कर्ता हो जाएगा, वो उन समस्याओं से कभी निकल नहीं पाएगा। तो आपको साक्षी भाव में रहना है, विचारों को बस देखना है, दृष्टा बनना है, ठीक। ना कि उनसे जुड़ना है, ना कि उनको समस्याओं को निपटारा करना है। तो कर्ता नहीं बनना, हमेशा आपको दृष्टा बनना है, ठीक। आएंगे जाएंगे, मस्त रहिए, सब कुछ सही हो जाएगा अगर आप साक्षी भाव में रहेंगे। मैं ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि आपको विचारों से जुड़ के उनका हल नहीं प्राप्त कर सकते आप, कभी भी ज़िंदगी में कभी नहीं प्राप्त कर सकते आप। आपके ऐसे ऐसे विचार आएंगे, आपको लगेगा ना कि मैं इनसे एक बार सोच लूँ, हो सकता है आपकी आंसर आ जाए, आपकी आंसर आ जाए। वो लगातार आते आते चला जाएगा, क्योंकि आप कर्ता हो गए, दृष्टा नहीं हुए। और जैसे ही आप साक्षी भाव में आएंगे, दृष्टा भाव में आएंगे, विचारों को जस्ट देखेंगे आप ना, कुछ एक्शन नहीं लेंगे, तो आएंगे जाएंगे और आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।